हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कोरिलेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है सहसंबंध। कोरिलेशन निकालने का दो मेथड है। एक मेथड है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, हिंदी में इसको कहा जाता है स्पीयरमैन रैंक अंतर विधि। इसके लिए फॉर्मूला है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वेर जहाँ पे रो का अर्थ है कोरिलेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है सहसंबंध। ई का अर्थ है रैंक डिफरेंस, रैंक डिफरेंस को हिंदी में कहा जाता है रैंक अंतर। एन का अर्थ है नंबर ऑफ ग्रुप्स, हिंदी में कहा जाता है समूह की संख्या। समेसन का अर्थ है टोटल, हिंदी में इसको कहा जाता है योग। क्वेश्चन है 10 छात्रों ने 100 अंक की गणित और विज्ञान की परीक्षाओं में निम्नांकित अंक प्राप्त किए हैं। रैंक अंतर विधि से इन प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छात्र का नाम दिया हुआ है ABCD करके J तक। इन छात्रों ने गणित में जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो दिया हुआ है, विज्ञान में जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गणित में हर एक स्टूडेंट का जो नंबर है वो अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। इसी तरह साइंस में भी हर एक स्टूडेंट का नंबर अलग अलग है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को पहले एक टेबल में जमा लेंगे। यहाँ पे ऊपर में छात्र दिया हुआ है तो पहले छात्र लिख लेंगे। n इक्वल टू पूरे कितना है टोटल उसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए गणित में प्राप्तांक, तो गणित में जिसको जो भी प्राप्त हुआ था वो लिख देंगे। उसके बाद विज्ञान में प्राप्तांक, फिर विज्ञान में प्राप्तांक, विज्ञान में जिसको जो भी नंबर मिला था वो लिख लेंगे। अब हमें इसके बाद निकालना क्या है, रैंक R1। R1 हो जाएगा गणित के लिए और R2 हो जाएगा विज्ञान के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन हासिल किया है। तो सबसे ज्यादा स्कोर है 65, तो इसको देंगे रैंक 1। इसके बाद है 60, तो 60 को दे देंगे 2। इसी तरीके से पूरा नंबर को लिख के रैंक दे देंगे। इसके बाद फिर विज्ञान के लिए भी यही करेंगे रैंक 2 में। तो रैंक 2 में सबसे ज्यादा जो है वो 60 है, तो ये रैंक 1 हो जाएगा। इसके बाद 58, वो रैंक 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें R1 और R2 लिख लेना है। अब R2 R1 निकालने के बाद हमें D निकालना है। D को कहा जाता है रैंकों में अंतर, रैंक डिफरेंस। R1 माइनस R2 करके हमें रैंक डिफरेंस निकाल लेना है। R1 से R2 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, R1 से R2 घटा देंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से करके पूरा यहाँ से रैंक डिफरेंस निकाल लेना है। इसके बाद हमें D स्क्वायर निकालना है। रैंक डिफरेंस में जो भी आया था उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरीके से पूरा D स्क्वायर निकाल लेना है। D स्क्वायर निकालने के बाद हमें समेसन ऑफ D स्क्वायर निकालना है। जो भी D स्क्वायर में आया था सबको जोड़ देंगे और लिख देंगे। अब हमारे पास n है और समेसन ऑफ D स्क्वायर है, और हमें पता है कि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन D स्क्वायर बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 के जगह 1 हो जाएगा, माइनस 6 मतलब 6 समेसन D स्क्वायर 30 आया था तो इंटू 30 हो जाएगा। n का वैल्यू 10 था तो हम लोग 10 पुट कर दिए। इसी को पूरा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.82। ये हो जाएगा हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए आप लोग याद रखिएगा कि आंसर जो आता है हमेशा +1 से -1 के बीच में आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो कोरिलेशन में आंसर चेक करने का एक मेथड ये भी है कि जो भी आंसर आया है उसमें आप चेक कर लीजिए कि ये +1 से -1 के बीच में है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा कोरिलेशन। अब हम लोग देखेंगे कि जब एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को सेम नंबर मिला है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की ऊंचाई h तथा उसके भार w दिए गए हैं, उनकी ऊंचाई और भार के बीच सहसंबंध ज्ञात करें। देखिए, बच्चे का नाम दिया हुआ है ABCD करके h तक, हाइट मतलब ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और वेट मतलब भार जो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सारा। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिए कि B को भी 60 है और E को भी 60 है, तो यहाँ पे दो लोग ऐसा है जिनको सेम रैंक मिला हो हाइट में। वैसे यहाँ पे W में देखिए 65, 65, 65, मतलब तीन लोग ऐसा है जिनको की सेम रैंक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम पहले टेबल में सजा लेंगे। यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है, बच्चे का नाम लिखा हुआ है ABCDEFGH, तो बच्चे का नाम हम लोग दे देंगे और n इक्वल टू जितना नंबर ऑफ बच्चा दिया हुआ है वो लिख लेंगे, n का वैल्यू। इसके बाद देखिए हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हाइट लिख लेंगे। वेट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, वेट लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग निकालेंगे रैंक R1। रैंक निकालने के लिए जो सबसे हाईएस्ट होगा उसका रैंक 1 हो जाएगा, तो 70 हाईएस्ट है, इसका रैंक 1 हो गया। इसके बाद 67 तो रैंक 2 हो गया। इसके बाद 66 तो रैंक 3 हो गया। फिर 65 रैंक 4 हो गया। फिर 62 रैंक 5 हो गया। इसके बाद 60 दो जगह है, तो क्योंकि 5 तक हो चुका था इसीलिए हो जाएगा 6 और 7। लेकिन इसका रैंक 6 और 7 हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं 6 और 7 को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 6 और 7 को जोड़ देंगे तो 13 आएगा, और 13 को 2 से भाग देंगे तो 6.5 आएगा। तो इसीलिए दोनों का वैल्यू जो है वो 6.5 के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज जो है इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक है। अब देखिए वेट के लिए, तो वेट के लिए 75 हाईएस्ट है तो रैंक 1 हो जाएगा। फिर 70 है तो रैंक 2 हो जाएगा। 65, 65, 65 यहाँ पे 3 जगह है, तो 2 तक तो हो चुका था इसलिए 3, 4, 5 होगा। लेकिन इसका रैंक निकालने का तरीका यह है कि 3, 4 और 5 को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देना है, तो 3, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसलिए 3 की जगह भी 4 होगा, 4 की जगह भी 4 और 5 की जगह भी 4। अब 5 तक हो चुका था, तो 5 के बाद क्या होता है 6, तो 6 आ जाएगा 62, इसके बाद 60, इसके बाद 55। तो इस तरीके से रैंक 1 से 8 तक आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, रैंक डिफरेंस। तो R1 माइनस R2, सिंपली R1 R2, R1 से R2 घटा के ये चीज लिख देना है। 1 से 1 घटाएंगे तो 0, 6.5 से 4 घटाएंगे तो 2.5, 4 से 2 घटाएंगे तो 2, 5 से 4 घटाएंगे तो 1, 6.5 से 7 घटाएंगे तो -0.5, 2 से 4 घटाएंगे तो -2, 8 से 8 घटाएंगे तो 0, 3 से 6 घटाएंगे तो -3। इसके बाद d का स्क्वायर कर लेंगे तो d स्क्वायर, मतलब इन सभी को का स्क्वायर करके लिख लेंगे। इसके बाद समेशन d स्क्वायर निकालेंगे, सब कोई को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24.50। अब हमें यहाँ से सीधा निकाल लेना है कोरिलेशन। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 की जगह 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर का वैल्यू 24.50 आया था, n का वैल्यू है 8, तो फिर 8 बिठा देंगे, n स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.71। यही हो जाएगा हमारा को रिलेशन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आंसर आया है 0.71, ये +1 से -1 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स कि ये आंसर सही आया है। ये आंसर चेक करने का एक विधि है। तो आज के क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े कि कैसे करके कोरिलेशन निकाला जाता है रैंक डिफरेंस मेथड से। इसी मेथड से और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से कैसे करके कोरिलेशन निकाला जाता है।